बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा ये चैनल जो है तकरीबन 2019 से है। और 2019 में जब इटली मैसी की अपॉइंटमेंट्स को अवेल किया जाता था तब VFS सेंटर पे जाया करते थे। वहाँ पर एक अकाउंट को जनरेट किया करते थे। अकाउंट जब जनरेट हो जाया करता था तो उसके बाद स्लॉट्स को चेक किया करते थे। स्पेसिफिक टाइम के बाद 24 घंटों में एक दफ़ा लाजमी अपॉइंटमेंट्स ओपन होती थी। और हार्डली आप कह सकते हैं 2 या 3 मिनट के लिए अपॉइंटमेंट्स ओपन होती थी, तो अपॉइंटमेंट्स बुक की जाती थी। ये मैं बता रहा हूँ VFS का, जो कि जारी के थ्रू सबमिशन हुआ करती थी। उसके बाद सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ और मैसी ने कहा कि नहीं नहीं, अब आपने जो अपॉइंटमेंट्स हैं वाया लेनी पड़ेंगी आपको। जो है ईमेल्स के थ्रू आपको जो है वो अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ेंगे। फिर अम्बेसी में जो है वो ईमेल्स के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गई थी। ठीक हो गया। जब अम्बेसी में ईमेल्स के थ्रू अपॉइंटमेंट स्टार्ट होगी तो काफ़ी अर्सा अम्बेसी को ईमेल्स किया करते थे। और ईमेल्स जो होती थी तकरीबन अगर आप रेगुलरली 15-20 दिन ईमेल्स किया करते थे फिर जाकर एक आपको रिस्पॉन्स आता था अपॉइंटमेंट्स का। तो ये सिस्टम तकरीबन 2023 तक ये इसी तरह कंटिन्यू रहा है। और 2023 अक्टूबर में जो है वाया कॉल जो है सिस्टम आ गया। ईमेल्स वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। अक्टूबर से लेकर 29 फरवरी तक जो है वो सिस्टम रहा है कॉल का। 346 और 341 वाले नंबर पर कॉल करनी पड़ती थी, फिर जाकर अपॉइंटमेंट को अवेल किया करते हैं। ठीक है क्या। 29 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया होता है कि BLS के थ्रू अब आपको जो है वीज़ा की अपॉइंटमेंट, वीज़ा और लीगलाइजेशन के अपॉइंटमेंट आप अवेल कर सकेंगे। मीनवाइल जो EU नेशनल हैं वो वाया ईमेल अपॉइंटमेंट्स अवेल करेंगे। ठीक हो गया। अब 4 मार्च से जो है वो काम स्टार्ट होगा अपॉइंटमेंट्स का, जिसके अंदर होगी जो है आप कह सकते हैं कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा, लीगलाइजेशन, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा, शॉर्ट टर्म वीज़ा, जिस सारी की सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो BLS के थ्रू जो है वो ऑपरेट होंगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि इन्होंने तकरीबन 6 जो है सेंटर्स को लॉन्च की है। और 6 सेंटर को लॉन्च करने का मकसद ये होता है कि आपका जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, रश एक ही जगह पर नहीं लगेगा। ठीक हो गया। लाहौर है, इसी तरह मुल्तान है, फैसलाबाद है, कराची है, क्वेटा है, इस्लामाबाद है। तो यहाँ पर जो है वो आप अपनी अपॉइंटमेंट्स को अवेल करने के बाद सबमिशन करेंगे। जब इनका हम नोटिफिकेशंस वगैरह पढ़ते हैं तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो बुकिंग है होगी उसकी जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। तो ये चीज़ जो है वो मुझे यूँ लग रही है कि जैसे हो सकता है कि जैसा UK की जब अपॉइंटमेंट्स को हम अवेल करते हैं तो उसमें प्रीमियम, स्टैंडर्ड या फ्री अपॉइंटमेंट्स आती हैं। तो हो सकता है कि जो है वाया पेमेंट अपॉइंटमेंट्स भी वहाँ से शायद हो सकता है मिले। लेकिन ये जो भी क्लियरिटी है ये 4 मार्च को ही पता चलेगी कि क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2019 और 2024 वाला सिनेरियो वापस आने वाला है। 2019 में VFS पे अकाउंट बनाने के बाद अपॉइंटमेंट्स को अवेल किया जाता था। मीनवाइल BLS में भी सेम मुझे यही नज़र आ रहा है कि सेम उसी तरह अपॉइंटमेंट्स को अवेल करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा और स्लॉट्स को देखना पड़ेगा, फिर जाकर अपॉइंटमेंट्स आएंगी। तो डेफिनेटली हमारा जो चैनल है टारगेटेड ऑडियंस या व्यूवरशिप यहाँ पर होते हैं। और जिन लोगों के वीज़ा वगैरह लग जाते हैं तो फिर उनको इस चैनल की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर जो करंटली जिन लोगों की वीज़ा की प्रोसेसिंग होती है वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो हार्डली आपको जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर है उनका कोई कंट्रीब्यूशन हमारी वीडियोज़ में मिलेंगी। अगर कोई हुआ भी या उसकी नज़र से गुजरा हो तो शायद ही वो ये आपको बता सके कि 2019 में भी इस तरह का काम हुआ था। तो BLS वाला सिस्टम जो है वो पोर्टल्स के थ्रू जो अपॉइंटमेंट्स आपको बुक करनी पड़ेंगी, वहाँ पर स्लॉट्स वगैरह आया करेंगी, वहाँ पर आप अपना डाटा दिया करेंगे और जनरेट हो जाया करेगी अपॉइंटमेंट विद QRC कोड। ठीक हो गया। तो ये 4 मार्च 5 मार्च को हर चीज़ सारी क्लियर हो जाएगी कि क्या सीन चलता है। तो इसके बाद लेट्स सी देखेंगे कि हर्डल्स आती हैं कि आसानी आती है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहूँ जब भी अपडेट्स आती है तो लोग कहते हैं यार इससे बेहतर तो पिछली ही थी। तो ये हमेशा से सिनेरियो ऐसे चलता आ रहा है। जैसे भी
गवर्नमेंट आती है नई, तो इंसान यही कहता है यार पिछली गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी थी। तो वो ऐसे ही जो अपडेट्स हैं मेसी की तरफ से भी आती हैं, तो इनके भी सीन इसी तरह के ही चल रहे होते हैं। लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले दिनों में। होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग, फॉरेन ऑफिस टेस्टेशन, ट्रांसलेशन, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड असिस्टेंस, फाइल प्रिपरेशन से रिलेटेड असिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।